सुप्रभात दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ में। मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और इस बात की अपेक्षा भी मैं रखता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समाचारों की और बताते हैं आपको कुछ नई अपडेट्स। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को सूचित करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं और ये मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों की परीक्षाएं 29-30 मई को विभिन्न सेंटरों पर संपादित होंगी। इसके लिए बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में विज्ञप्ति देखने को मिलेगी और 29-30 मई इस तारीख के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। निश्चित रूप से 29-30 मई को टीजीटी और 15-16 जून ये आपका प्रवक्ता संपन्न हो जाएगी परीक्षाएं। और ये मान के चलिए कि प्रवक्ता की जो डेडलाइन दी गई है वो 30 सितंबर दी गई है और टीजीटी के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 20 सितंबर। तो ये आपकी प्रक्रिया उस समय तक पूर्ण हो जाएगी। प्रवक्ता में 1 आध महीने का एक्स्ट्रा समय लग सकता है, लेकिन हर हाल में 30 सितंबर तक आप लोगों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए टीजीटी के लिए कह दिया गया है। तो डेडलाइन भी तय है और सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप लोगों को अब करना है एक काम, आप लोग स्टडी करिए, ज़बरदस्त स्टडी करिए जिससे कि आप लोगों को कामयाबी मिल जाए। और इसके लिए आप हमारे नोट्स बुक कर सकते हैं 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ में। इतना बेहतरीन नोट्स आपको कोई नहीं दे सकता। हम आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, इस नोट्स से पढ़िए। इसके अलावा आपको कहीं एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये विशेष अनुरोध है आपसे कि आप सभी लोग इन सभी बातों पर ध्यान दें और साथ ही साथ इस बात पे भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें कि हमें नौकरी पानी है ना। जो भाई बहन ये प्रयास में है कि हमारा वेटिंग लिस्ट में फ़ाइनल हो जाएगा, तो वेटिंग लिस्ट के लिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप याचिका में सम्मिलित हों। क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे याची हैं जिनके लिए दरवाजे खुलने की ओर अग्रसर हैं। आप भी अगर उसमें सम्मिलित होते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जो भाई बहन प्राइमरी की भर्ती की याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं उनका भी वेलकम है। 8115998001 पे आप व्हाट्सएप करके अपना दस्तावेज़ भेज दीजिए। फीस जमा करके आप याची बन जाइए। याची बनने के लिए आपको दस्तावेज़ में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दी जाएंगी। कॉल ना करें, आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। याचिका में सम्मिलित आप हो जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की रफ्तार अब तेज़ होने जा रही है और यकीन मानिए ये भर्ती अब आप लोगों की होगी। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती को भी लेकर के सुगबुगाहट है। नया विज्ञापन भी आएगा आपका। नया विज्ञापन आना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देखिए, नए विज्ञापन से बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, है ना। बहुत से लोग फार्म नहीं भर पाए थे, पिछली बार फार्म नहीं भर पाए थे, इसके चलते बाहर थे मुकाबले से। अब वो आना चाह रहे हैं, सोच रहे थे कि इसी वाले में हो जाए, लेकिन इस वाले में होगा नहीं। समझ रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने वाली स्थिति है। दूध एक कप जरूर पीना चाहिए, है ना। चाहे आप सुबह और शाम दोनों मीटिंग। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए, शिक्षक भर्ती की जो तैयारी हो रही है उस लेवल से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आप लोगों की परीक्षाएं सही समय पे संपन्न हो जाएंगी। इसमें कुछ नो डाउट, किसी प्रकार का डाउट नहीं। क्योंकि देखिए, प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य चल रहा है और छपाई के पश्चात अब जो है आप लोगों के सेंटरों के निर्धारण का कार्य की सूची सौंप दी गई कि सेंटर निर्धारित करके शासन को बताया जाए। तो देखा जाए तो सही गति से चल रही है और हमारी जो टीम गई हुई थी उसको बड़ी सफलता मिली हुई है दोस्तों। उनके सारे मांगों पर विचार करने का आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। तो जो भी मांग है अभ्यर्थियों की, देखिए, आम अभ्यर्थी के साथ में खड़े रहने पर ही लाभ मिलता है किसी भी दल पार्टी को। दूध पीना सबसे बड़ी चुनौती होती है ना। बहुत लोग
दूध आराम से पी जाते हैं। हम लोगों को बिल्कुल हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दूध हम पीते हैं भाई इसलिए देखिए इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन है ना, और सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है महत्वपूर्ण चीज़ तो है, संपूर्ण आहार इसको कहा गया है ना। तो इसीलिए पीना तो पड़ता ही है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और मैं कहता हूँ आपसे बार बार कि आप हमारे नोट्स अवश्य लें। इस नोट्स से आपको पढ़ेंगे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। और रही बात देखिए बहानेबाजों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, बहाने करते रहेंगे मेरे भाई, उसमें उसका ना कोई समाधान कर सका है ना कोई समाधान कर पाएगा। सीधी बात है, ठीक है। जो भी हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा आपने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है और इस सिद्धांत को मैं भी मानता हूँ, है ना। ये हमारे जीवन का आधार है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो सच है ना। अगर आप लोगों की भर्ती में जैसे पदों के बढ़ाने की संभावना, तो पदों के बढ़ाने की संभावना मान के चलिए कि 99% अब नहीं है। पद नहीं बढ़ेंगे, 4139 पदों पर ही आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो उसका कोई औचित्य नहीं है। पदों को लेकर के आप लोग फालतू में परेशान ना हो, उसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। पदों की संख्या बढ़ने को लेकर के आप लोग उम्मीद लगाए बैठे रहो, पता लगा ना बढ़े, बाद में आपका मन टूटे। हम ये नहीं चाहते। पद संख्या नहीं बढ़ेगी, नया विज्ञापन आपका अवश्य आएगा, उसके लिए भी प्रयासरत हैं हम लोग। पदों की संख्या बढ़ाने से सीधे तौर पे आयोग का मना करना, लेकिन वही है कि विभिन्न प्रतियोगी संगठन भी लगे हुए हैं कि पदों की संख्या बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि बढ़ जाए, लेकिन वही है कि संभावना इसमें कम ही है ना। कि जितना विज्ञप्ति हो गई, विज्ञप्ति कम ना हो, इस चीज़ का डर लगा रहता है। ज़्यादा बढ़ने की संभावना तो बहुत ही कम होती है। हालांकि पहले उम्मीद जगी थी, लेकिन जो नया अधियाचन आया उस पर पलीता लग गया। नए अधियाचन में सीधे तौर पे अगले विज्ञापन की ओर संकेत किया गया, तो मुद्दा ही समाप्त हो गया। तो इसमें हम लोगों को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि इस पर नए पद बढ़ेंगे, है ना। पदों की संख्या ऐसे ही लटकती रहेगी 4139 पदों पे। तो इतने भी देखिए, जो लोग ये पदों की संख्या देख के तैयारी करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है 2017 में भी मेरा सिलेक्शन टीजीटी में हुआ था, टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके पहले ज्वाइन कर चुका था, ठीक है। तो उस समय पदों की संख्या बड़ी कम थी, 49 संस्कृत में थी, सोचिए, है ना। और उसके बाद वो समायोजन से सबसे होते होते उसमें 35 ही पद बचे थे सामान्य के, लेकिन फिर भी उसमें सेलेक्ट हुआ था। अगर हम ये मान लेते हैं, और संस्कृत की मेरिट कितनी जाती है वो आपको अच्छे तरीके मालूम है। संस्कृत हिंदी दोनों की मेरिट बहुत ज़बरदस्त गई थी, पदों की संख्या बिल्कुल कम थी। तो अगर पदों की संख्या को लेकर के हम माथापच्ची करें, ये परेशान हो कि अरे यार पद तो बहुत कम है, अब क्या करें, तो फिर हो गया मुकाबला। तब आप जीवन में कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे दोस्तों। इसीलिए पदों का रोना बंद करिए, तैयारी में डट जाइए। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इतना सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है, इस सुनहरे अवसर का आप लाभ उठाइए, समझ रहे हैं ना। और निश्चित रूप से आप लोग जीत हासिल कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ रहे हैं ना। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी आएगी, टीजीटी पीजीटी भी आएगी, है ना, नई वैकेंसी। और निश्चित रूप से आप लोगों की इसकी परीक्षा भी होगी। 72,825 के लिए जो भाई बहन नियाची बनना चाहते हैं, आज तक बन जाएं, आप लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमसे न कहिएगा, क्योंकि टीजीटी की याची तो अभी बनेंगे, लेकिन प्राइमरी के लिए जितने भी हमारे पास में आए हैं, अब जैसे कुछ लोग ये मान करके चल रहे हैं, जैसे मेरे पास में कल एक बहन ने फ़ोन किया, मैसेज किया था, कब से आप काउंसलिंग मई में करवाइए, ये है वो है, और इससे बड़ी हमारी उम्मीद है। भैया ये कोर्ट का मामला है, हम नौकरी थोड़े ना बांट रहे हैं कि हमारे हाथ में नौकरी दे देंगे या हम काउंसलिंग करा देंगे। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है
उस प्रयास को आप नौकरी बांटना नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको अन्यथा ना लें। जो देने वाला है, वो कोर्ट देने वाला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट अगर देगा तो मिलेगा, और उम्मीद पूरी है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।